हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग तान के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करेंगे कि तान किसे कहते हैं। ठीक है, तान को अंग्रेज़ी में टोन कहते हैं। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको वर्ण चैप्टर फिनिश करवाया था। अगर आप पहले ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, अगर वर्ण नहीं पढ़ा है तो आपको तान समझ में नहीं आएगा। आप इससे पहले वर्ण को पढ़िए। जब आप वर्ण चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेंगे, जब आपको रंगों के बारे में थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा, तब आपको तान जो है वो समझ में आने लगेगा, क्योंकि तान जो है वो आपका वर्ण से ही रिलेटेड है। ठीक है, ये थोड़ा सा शॉर्ट है। जो आपका वर्ण चैप्टर है वो काफ़ी लेंदी है। ठीक है, 3 पार्ट्स में बना हुआ है। पहले सबसे पहला वाला पढ़िए, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ठीक है, तो आज हम लोग तान के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं तान के बारे में पढ़ना। तो आपका तान स्टार्ट हो चुका है। इससे पहले मैंने आपको बताया था तान के बारे में कि जो टोन होती है वो रंगत की मात्रा गहरे तथा हल्केपन को कहते हैं। ये मान के अंतर्गत भी पढ़ा था आप लोगों ने कि अगर हम उसमें काला कलर मिला देते तो मान घट जाता है, सफ़ेद कलर मिला देते हैं तो मान आपका बढ़ जाता है। वैसे ही कुछ तान में भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग तान की परिभाषा पढ़ते हैं कि तान की क्या परिभाषा दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परिभाषा: तान रंगत के हल्के व गहरेपन को कहते हैं, या रंगत में सफ़ेद, जो आपका वाइट कलर है उसको टिंट कलर कहते हैं। ठीक है, जो वाइट हो वो आपका टिंट कलर कहलाएगा, तथा काले यानी कि ब्लैक, इसको शेड कहेंगे, के परिणाम का घोतक है। एक बार फिर से जानते हैं। तान रंगत के गहरे व हल्केपन को कहते हैं, या सफ़ेद या काले रंग के परिणाम का घोतक है जो आपका तान है। जैसे कि मान में मैंने बताया था, सेम वही है, थोड़ा सा बस डिफरेंट हो जाएगा। आपके जो कलर हैं, डार्क, लाइट, फिर उससे लाइट शेड होते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको शो करूँगी किस टाइप से डार्क टू लाइट शेड है। उससे पहले हम तान का वर्गीकरण पढ़ते हैं कि तान को कितने भागों में बांटा गया है। तो तान को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका छाया, इसे डार्क कहेंगे इंग्लिश में। ठीक है, दूसरा है आपका माध्यम, मिडिल टोन। तीसरा है आपका प्रकाश यानी कि लाइट। अब इसके बारे में समझते हैं कि ये क्या है, छाया क्या है, माध्यम क्या है और प्रकाश क्या है। चलिए इसके बारे में भी समझते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने एक चार्ट मैंने प्रस्तुत किया है। आप लोग सबसे पहले इसको ध्यान से देखिए। अब मैं सबसे पहले आपको जो तान है उसकी रंगत के बारे में बताने जा रही हूँ, गहरी और हल्की। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो नीचे ब्लू कलर का चार्ट है, ये देख लीजिए। ये जो ये वाली तान है ये आपकी लाइट हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी लाइट हो जाएगी। और जो आपकी मिडिल टोन है वो आपकी ये हो जाएगी। ठीक है, आपका डार्क ये हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से लाइट टू डार्क चलते हैं। और जो ये कलर है देखिए, नीचे साइड एकदम लाइट है, नीचे साइड आपका एकदम लाइट है, फिर उसके बाद मिडिल टोन आ गई है, फिर आपके डार्क यानी कि छाया। तो ये रंगत की मात्रा गहरी व हल्की। यदि इन्हीं में यानी कि जो ब्लू कलर है इसमें आपको ब्लैक कलर मिला दिया जाए, जो ये वाला कलर है, ये वाला, ठीक है, इसमें ब्लैक कलर हल्का सा मिला हुआ है। ठीक, तो ये क्या है,
एक शेड है, शेड है, ठीक है। और ये आपका टिंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें वाइट कलर मिला हुआ है, ठीक है। अब हम लोग रंगत के वर्गीकरण के बारे में जान लेते हैं। जो रंगत के वर्गीकरण मैंने आपको बताया था, छाया और आपका माध्यम यानी कि मिडिल टोन, फिर है आपका प्रकाश, डार्क, मिडिल टोन और लाइट टोन। इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या है। जो एक ये सर्किल बना हुआ है, इसी में बताऊंगी। ये है आपका डार्क टोन यानी कि छाया, ये आपका छाया है, ठीक है, डार्क टोन। और ये आपका मिडिल टोन हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद ये आपका लाइट टोन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी टाइप से हम जब लाइट टू डार्क कार्य करते हैं तब हमारा चित्र पूर्ण रूप से सुसज्जित हो जाता है। इसी टाइप से हमें कार्य करना है लाइट टू डार्क। जब आप स्टिल लाइफ बनाएंगे तब भी आप लाइट टू डार्क ही कार्य करेंगे, ठीक है। छाया भी दिखाएंगे, उसमें आप मिडिल टोन भी डालेंगे, प्रकाश भी दिखाएंगे यानी कि लाइट टोन भी दिखाएंगे, ठीक है, तभी आपके हाइलाइट्स हो पाएंगे, ठीक। अब इसी तरह से एक और ग्राफ है, वो भी दिखा दे रही हूँ, जो इसी के जस्ट बगल में है। इसमें देखिए सबसे पहले एकदम डार्क पेंसिल है, फिर इसके बाद उससे लाइट, फिर उससे लाइट, फिर उससे लाइट, फिर उससे लाइट। सबसे पहले 6B है, फिर 4B है, फिर 2B है, फिर BH, फिर H एंड 2H। जो आपकी 6B पेंसिल है, ये पेंसिल है, ये डार्क होती है, बहुत ज़्यादा डार्क है, ठीक है। फिर इसके बाद उससे लाइट ऐसे करके ये पेंसिल होती हैं। ये पेंसिल के बारे में मैं बता दूंगी, जो आपकी पेंसिल रही हैं। जितना भी आपका सामान है ड्राइंग में परचेज करने वाला है, इसको भी मैं आपको समझा दूंगी अच्छे से। तो आपको टोन के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या क्या टोन है, कैसे इसमें कार्य करेंगे, आपने देख भी लिया है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, अब इसके बाद हम लोग तान के महत्व एवं प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। तान का क्या महत्व है, ठीक है, इसका कैसे प्रयोग किया जाता है, किस टाइप से करेंगे, चलिए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका, तान के प्रयोग से ही द्विआयामी यानी कि 2D जो चित्रकला है वो आपकी 2D है, ठीक है। तल पर यानी कि जो आपका धरातल है उस पर त्रिआयामी गुण उत्पन्न किया जाता है, यानी कि 3D इफेक्ट। जो आपकी टोन है, रंगत की मात्रा से जब आप कोई चित्र बनाएंगे तो इसमें आप 2D यानी चित्रकला पर 3D इफेक्ट डालना। किस टाइप से, ये अभी मैं दिखा दे रही हूँ कि 3D पेंटिंग्स किस टाइप से बन सकती है अगर उसमें टोन अच्छे से लगाया गया हो तो। यहाँ पर मैंने कुछ वर्क आपके सामने प्रस्तुत किया हुआ है, देखिए आप लोग ध्यान से। कुछ पेंटिंग्स हैं जिसमें से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कौन सी पेंटिंग्स 3D है और कौन सी 2D, किसमें कौन सा इफेक्ट डाला गया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, इसको भी बताना। ये जो आपकी फर्स्ट रो में पेंटिंग्स हैं, ये वाली और ये वाली, जो ये पेंटिंग्स हैं ये 3D हैं, ठीक है। इसलिए ये 3D दिखाई दे रही है क्योंकि इसमें छाया प्रकाश का और लाइट एंड डार्क शेड का पूर्ण रूप से प्रयोग किया गया है। इसमें आपकी डार्क टोन भी है, मिडिल टोन भी है और आपकी लाइट टोन भी है। इसलिए यह चित्र आपको 3D इफेक्ट दिखा रहा है।
इसलिए ये 3D पेंटिंग कहलाएगी। तो जब ये हम पद्धति का हम प्रयोग करेंगे तभी ये 3D इफेक्ट दिखाई देगा, वरना नहीं दिखाई देगा। तो 3D पेंटिंग्स तो आप लोगों ने देखी किस टाइप से है, देख लीजिए। ये इस टाइप से हैं 3D पेंटिंग्स, देख लीजिए। जिनको देखने से यह प्रतीत हो रहा है कि ये बिल्कुल एकदम निकल के चली आ रही हैं। ठीक है, देखिए आप लोग इसको भी देखिए। तो ये जो नीचे साइड देखिए, इधर साइड आपका डार्क टोन का यूज़ किया गया, छाया दिखाई गई है। वो जहाँ पर खड़ा हुआ है वहाँ पर एक छाया दिखा दी गई, जिसके कारण वह 3D दिख रहा है। ठीक है, तो यह इस टाइप से 3D पेंटिंग्स थी। इसीलिए कहा गया है कि द्विआयामी तल पर त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं तान के प्रयोग से। ठीक है, यह इसका एक गुण है। अब हम लोग देखते हैं कि 2D पेंटिंग्स कौन सी हैं। तो 2D पेंटिंग्स भी दिखाते हैं आपको। देखिए, ये आपकी द्विआयामी पेंटिंग्स हैं। ठीक है, इसमें आपको इतना छाया प्रकाश का प्रयोग नहीं किया गया है, डायरेक्ट कलर्स लगा दिए गए हैं टोन के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसलिए ये 3D ना देख के 2D दिख रही हैं। ठीक है, तो आप लोग को ये पेंटिंग्स देख के बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी कि 2D और 3D इफेक्ट क्या होता है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे उसका महत्व। फिर से हम लोग इसके महत्व में आ गए हैं। त्रिआयामी तो आपको समझ लिया होगा आपने। नेक्स्ट पॉइंट है, तान के प्रयोग से ही वस्तु अथवा आकार के वास्तविक आयतन या परिणाम का आभास किया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको उसमें दिखाया, वस्तु का आकार जो वास्तविक परिणाम है उसका आभास किया गया है उसमें। नेक्स्ट है आपका, तान के प्रयोग से ही दृष्टि भ्रम उत्पन्न किया जा सकता है। मैंने जब आपको 3D पेंटिंग्स दिखाई थी तो उसमें कुछ पेंटिंग्स ऐसी थी जो दृष्टि भ्रम उत्पन्न कर रही थी, यानी कि वो ऐसा लग रहा था एकदम निकल कर चली आएंगी। तो इसीलिए कहा गया है कि तान के प्रयोग से ही दृष्टि भ्रम उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, तो वह एक दृष्टि भ्रम ही था। वस्तु पर तान का प्रभाव अर्धोन्मीलित नेत्रों यानी कि हाफ क्लोज्ड आइज, एक आइज आपकी बंद, एक आइज आपकी खुली। जब आप किसी वस्तु को देख रहे हैं तो एक आइज आप बंद करके और एक आइज आप खुली रख के, तब देखने से क्या होता है, देखिए। नेत्रों से अनुभव करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से अनावश्यक विवरण छुप जाते हैं और तान का उचित अध्ययन हो जाता है। ठीक है, तो ये था तान का आपका महत्व और प्रयोग, जो कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है और आप लोगों को इसको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, अब जो आपका नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो है पोत यानी कि टेक्सचर। ये भी शॉर्ट चैप्टर है, ज़्यादा लेंथी नहीं है। फिर इसके बाद आपका अंतराल रहेगा, वो आपका लास्ट एलिमेंट्स रहेगा, लास्ट कला का तत्व। ठीक है, तो आपके ये 6 हो जाएंगे टोटल। अभी आपके 2 रह गए हैं। ये आपका 1 पार्ट में ही फिनिश हो गया है। ठीक है, तो आप भी इसको अच्छे से पढ़िए। थैंक यू स्टूडेंट।